फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। उसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस जो है चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, टॉपिक से, उन सारे प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिनका भी एग्जाम होने वाला है 28 जो है अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस जिस टॉपिक से एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पे कवर करना है हम लोगों को। देखिए, जो आपका 30 जो है सितंबर से लेके यहाँ पे जो है 24 अक्टूबर तक जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप लोगों के प्रश्नों को यहाँ पे चूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को बनाया गया है। और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मैं जिन जिन टॉपिकों को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये डेली क्लास जो है आप लोगों को प्रोवाइड होता है कितना, तो एक चलता है आपको 6 AM PM पे, एक 6 AM पे चलता है, 2 क्लास हो गया, और एक क्लास चलता है 11 AM पे। तो 3 क्लास दिन भर में आप लोगों को मिलेगा। अगर तीनों क्लासों को अगर डेली आप लोग कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर जाने वाला है। क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कराया जा रहा है, और वही कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा, जो भी मेरे भाई जो है इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। इसमें जो है 30 ठो जीके के प्रश्न करेंगे, प्लस जो है 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और शाम में जो है आप लोगों को इंग्लिश इंग्लिश के साथ साथ जो है आप लोगों के मैथ के साथ साथ जो है आपके जीके प्लस रीजनिंग, ये चारों जो है विषय को मिलाकर यहाँ पे शाम वाला क्लास रहेगा। तो आप लोग शाम के जो है 6 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। चलिएगा, देखिएगा, पहले जो है यहाँ पे हम लोग 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आ जाइए, और श्रृंखला से देखिए आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है श्रृंखला वाला, तो इससे हम लोग लमसम जो है 2 से 3 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिएगा, बताइएगा कि यहाँ पे जो छोड़ा गया है, यहाँ पे वाट का स्थान छोड़ा गया है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ठीक है। पहले लिखा है 1 से फिर 3 हो गया, ठीक है, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 31, तो अगला पद क्या होने वाला है, आ जाइए बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिएगा, जिनका भी पेपर 27 28 28 29 30 ये 3 दिनों का होने वाला है, वो जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को दीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिए कि ये टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, आपके सामने इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप बना देते हैं तो वहां पे भी आप लोग बना सकते हैं। चलिएगा, देखिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 1 लिखा है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे आप लोगों को कितना जोड़ देते हैं, तो कहिएगा 1 में 1 से गुणा करके हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 में 1 से गुणा किया और 2 जोड़ दिए, तो 2 1 में 2 1 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखा गया। अब 3 को लेते हैं, देखिए अब 3 में क्या करेंगे, 2 से गुणा, पहले 1 से गुणा किए हैं, अब 2 से गुणा करेंगे, और जो है 2 जोड़े हैं तो अब 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 1 बढ़ा के, तो 2 3 6 3 9 हो गया। उसके आगे देखिएगा 9 लेंगे, 9 में क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, अब 3 से गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पे 2 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 3 27 4 31 हो गया, ठीक है। बात समझिएगा। अब जो है हम लोगों को 31 को लेना है, और देखिए 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, 3 से, तो अब गुणा करेंगे 4 से, और यहाँ पे 4 जोड़े हैं, तो अब 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। 31 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 1 में 4 4 3 12, कितना हो गया, 124, और 124 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129। 129 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजिली आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतर है इसी टाइप के। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों को मिलेगा यहाँ पे आप लोगों के 15 सेकेंड।
हर एक प्रश्न के लिए मैं जो है आप लोगों को 15 सेकेंड दूंगा, जो कि आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। नहीं बनेगा उसके बाद से हम खुद सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन आप लोग पहले जो है ट्राई कीजिए, और दूसरे प्रश्न का गलती हो या सही हो, किसी तरह से आप लोग कोशिश कीजिए इसका उत्तर देने को। चलिएगा देखिएगा, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे 4 लिखा है, अगर 4 से 2 बोलिएगा कि यहाँ पे -2 किया गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 से तो 2 लिखा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं जोड़ा गया है, 0। इसके बाद से 1 जोड़ा गया, इसके बाद से 3 जोड़ा गया है। कोई लॉजिक इसमें लग रहा है तो कहिएगा नहीं, इसमें जो है जोड़ने घटाने वाला लॉजिक कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब जो है इसको हम दूसरे तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं, आ जाइए देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। लिए पहले वर्ड क्या दिया गया है, 4। यहाँ पे 4 को लेते हैं और 4 से हमको क्या लाना है, 2। तो क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है इसमें जो है 0.5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 में 0.5 से गुणा करेंगे, 4 पचे हो गया 20। एक अंक पर पॉइंट लगेगा, इसका मतलब जो है 2.0 लिखा है, मतलब 2 है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, क्या लिखा है, 2। अब जो है ये 2 वाले वैल्यू को उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 0.5 से गुणा किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इससे जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो 0.5 से 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 लिखा गया है। फिर यहाँ पे जो 2 लिखा गया उसको उठाएंगे और इसमें जो है हम लोग गुणा करेंगे किससे, पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5 कर देंगे, ठीक है। सब में जो है 0.5 हमको बढ़ाते रहना है। तो देखिए मतलब हो गया ये 1.5 से गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2 और 2 3 6, यहाँ पे कितना, 2 5 10, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 2 डेढ़ कितना होता है, 3, यानी कि 3 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए 1.5 से गुणा कर दिए हैं, 1.5 के बाद क्या आता है, 2। तो 3 में अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखिए 0.50 जो है सभी में हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया 6। 6 में क्या करेंगे, अब इसमें 0.5 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। 2.5 सब में 2.5 जो है अधिक करके गुणा कर रहे हैं, तो 12, 6 दूना 12, पहले हो जाएगा 6 5 30 का 0, 6 दूना 12 3 15, पॉइंट एक अंक पर लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक अंक पे है, यानी जो है 15 जो है हम लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर मिल गया। 15 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 0.5 से गुणा किया है। इसके आगे यहाँ पे हम लोगों ने 1 से गुणा किया है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 1.5 से गुणा किया गया है। इसके आगे चलेंगे तो 2 से गुणा किया गया है। तो इसके आगे हम लोग 2.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर उसके बाद से 2, तो 2.5। तो अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा ये भी श्रृंखला का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है कि अगला पद क्या होने वाला है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आ जाइए और सही प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि हम लोगों ने जो है 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन को गेस किया गया है, ठीक है। अगर आप इस जीके को पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हैं। और 400 प्लस जो है आपके जो है इंग्लिश के भी प्रश्न को गेस किया गया है। तो आप लोग इंग्लिश के भी प्रश्नों को सॉल्व जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से करिएगा। और जो है याद भी कर सकते हैं जीके के, क्योंकि जीके के वही जो है आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो 1000 जीके को पढ़ लीजिए। मात्र 25 रुपया में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और ये भी 25 रुपया में मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। मतलब जो है टोटल अगर दोनों लीजिएगा तो 50 रुपया में इजीली आप लोग इसको ले सकते हैं। और ये जो है आप लोगों को मेरा मानना है कि एग्जाम से पहले एक बार जो है जरूर पढ़ के जाना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर आप लोगों का एग्जाम जाने वाला है यदि आप इसको ले लेते हैं। जो है आपके स्क्रीन पे ये मोबाइल नंबर दिख रहा होगा 62 052 57 915। इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको भी लेना होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखा है यहाँ पे 625, यहाँ पे 625 से 670 हो गया।
यानी कि इसमें जो है हम लोगों को दिखाई दिया कि 50 जो है जोड़ा गया होगा, ठीक है। 620 से 670 कब होगा, जब इसमें हम 50 जोड़ देंगे। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है जो है 722। 722 कब होगा, यहाँ पे आपको कितना जोड़ा गया है, तो ये कहिएगा यहाँ पे 52 जोड़ा गया है, ठीक है। 670 में जो है अगर 52 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 722। 722 के बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा है 776, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 54, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 54 जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम लोगों का कौन सा वर्ड होगा ये पूछा गया है। बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 50 से 52 हुआ, कितना जोड़ा गया है, 2। 52 से 54 हुआ, कितना जोड़ा गया है, 2। तो 54 से हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पे जो है 56 आप लोगों को जोड़ लेना है। तो 6 6 12 के हो जाएगा 2, 5 7 5 12, एक हासिल हो गया 13, 7 एक हासिल हो गया, सॉरी 7 एक हासिल हो गया 8, 832। कितना आया आप लोगों का अगला पद, 832, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोगों इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अब बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, एनोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हर एक टॉपिक से जो है आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। इससे जो है आप लोगों को एक प्रश्न देखने को मिल रहा है हर एक शिफ्ट में। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिए। क्या लिखा है, आम, आम के बाद लिखा है फल, फिर लिखा है आलू। तो आलू का जो है यहाँ पे संबंध किससे है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो आम का संबंध लिखा है फल से, तो आलू का संबंध जो है किससे होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कि चौथे का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, चारों में से कौन सा उत्तर होने वाला है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छाप दीजिए। चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चौथे का इनोलॉजी का प्रश्न है, और इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आम जो है एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। आम क्या है, एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिएगा तो आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आलू क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना था। आलू तो जड़ नहीं होता है, आलू तो फल नहीं होता है, और आलू तो फूल भी नहीं होता है। मतलब जो है आप लोगों को ये तो तीनों गलत है। मतलब जो है आप लोगों को सीधा सीधी बता देना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, तना, ठीक है। आलू आप लोगों को जड़ जब नहीं होता है, फल नहीं होता है, फूल नहीं होता है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, तना है। तो तना जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग इजिली इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि मानसून जो है यहाँ पे उसका संबंध दिया है बाढ़ से, तो ग्रीष्म का जो है संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। एनोलॉजी का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि 2 से 3 प्रश्न को हर एक टॉपिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा बेहतर तरीके से आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मानसून लिखा है, ठीक है। मानसून के जो है यहाँ पे संबंध जो है बाढ़ से बता रहा है, तो ग्रीष्म का जो है संबंध आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा जब जो है मानसून जो है होता है वो कब मानसून होता है, तो उसके चलते जो है यहाँ पे बाढ़ होता है, ठीक है। मानसून मतलब होता है जो बारिश का मौसम होता है उसको मानसून बोलते हैं। तो मानसून का संबंध जो है बाढ़ से है। उसी प्रकार ग्रीष्म, ग्रीष्म जब होता है ग्रीष्म, तो इसका मतलब होता है सूखा, ठीक है। ग्रीष्म मतलब हो जाता है सूखा। सुखाड़ का जो दिन होता है वो किसके चलते होता है, ग्रीष्म का, गर्मी के दिनों का, ठीक है। गर्मी के चलते सूखा जो दिन होता है, सूखा का मौसम होता है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। चलेंगे जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। क्या कह रहा है देखिएगा, 5वां प्रश्न के बाद 6ठा प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है 6ठा प्रश्न, केचुआ जो है केचुआ, उसके बाद से लिखा है कीचड़, तो जो है केकड़ा का संबंध क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो केंचुआ का संबंध ये बोल रहा है कीचड़ से, ठीक है।
केचुआ का संबंध किससे बोल रहा है? कीचड़ से। तो जो है केकड़ा का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बात समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए केचुआ जो होता है, केचुआ आप लोगों ने देखा होगा, अगर गांव के क्षेत्रों में होंगे तो आप लोगों को केचुआ जो है कीचड़ में दिखता हुआ नजर आता होगा, ठीक है। हमेशा केचुआ कहाँ पे निवास करता है, रहता है, तो कीचड़ में। तो उसी प्रकार जो है केकड़ा आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे रहता है, ठीक है। केकड़ा जो है यहाँ पे बताइए कि कहाँ पे निवास करता है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि केचुआ जो होता है वो जब कीचड़ में रहेगा, तो केकड़ा जो है आपके तट पर तो रहता नहीं है, रेत मतलब बालू में तो रहता नहीं है, और समुद्र में तो ये रहता नहीं है, ठीक है। मतलब बचा हुआ जो एक आप लोगों का बचा हुआ जो ऑप्शन है जल, ठीक है, ये पानी में निवास करता है केकड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के अंतिम प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एनोलॉजी का कह रहा है 7वां प्रश्न कि मोर, और यहाँ पे लिखा है भारत, ठीक है। उसके बाद से लिखा है रिच। तो रिच का जो है संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ये भी एनोलॉजी का ही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखिएगा मोर और भारत, पहले मोर और भारत को समझिएगा। तो कहिएगा कि मोर जो है यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से यहाँ पे मालूम हो गया कि मोर जो है भारत से संबंधित है, किस तरह से? राष्ट्रीय पक्षी से। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है आप लोगों का, तो लिखा है रिच। रिच का जो है संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो कहिएगा रिच जो है यहाँ पे उसी प्रकार जो है रूस का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए, ये जीके टाइप के प्रश्नों से ही बनाया जाता है एनोलॉजी का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने बेहतर तरीके से आ चुका है, एक और जो है टॉपिक आप लोगों का आ चुका है, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एनोलॉजी का ही पार्ट होता है। कह रहा है कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है कि अगला पद जो है यहाँ पे एनोलॉजी में जो है आप लोगों का अगला पद जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 का संबंध लिखा है यहाँ पे 28 से, ठीक है। तो 4 का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों को बता देना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में छाप देते हैं। आ जाइएगा यहाँ पे, बेहतर तरीके से बताना है, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ लिया, बना लिया, तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आप लोग बनाकर ही आएंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश किए होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 से 28 कब आएगा, तो कहिएगा कि अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब करके उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 28, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार हम ले लेते हैं 4, और 4 का कर देते हैं क्यूब। जब 3 का क्यूब किए हैं तो 4 का भी क्यूब करना पड़ेगा, और इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 3 12, और 1 जोड़ देंगे तो 12 1 कितना हो गया 13। बात समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे होता है 64, ठीक है, 64 होता है। हम 4 का जो है 3 से गुणा कर दिए थे यहाँ पे आप लोगों को। देखिएगा 4 से जो है क्यूब करेंगे 4 का तो 64, और 1 हो जाएगा आप लोगों का 65। यहाँ पे जो है 65 आप लोगों को विकल्प में दिया होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा ये जो है दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हर एक टाइप के जो है आपके 2 प्रश्न 3 प्रश्न कराऊंगा, ताकि वो टॉपिक जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाए। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कह रहा है 81 का संबंध जो है यहाँ पे 729 से है। तो
तो यहाँ पे 111 का संबंध किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए कमेंट बॉक्स में और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आ जाइए बताइए। ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया है। तो 15 सेकंड देता हूँ यहाँ पे, 15 सेकंड में जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देना है, क्योंकि देखिए अभी इस टाइप के मैंने यहाँ पे प्रश्नों को कराया था। तो जो भी अच्छे तरीके से समझे हैं वो तो इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे। आ जाइए, जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आया वो अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे बेहतर तरीके से। क्या लिखा है यहाँ पे, तो कह रहा है 81। ठीक है, 81 पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कहिएगा ये 9 का वर्ग होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझिएगा तो सारा प्रश्न आप लोग को इजिली ही लगेगा। तो यहाँ पे जो है 81 9 का वर्ग होता है, उसके बाद से अगर आ जाइए 729 लिखा गया है तो 729 क्या होता है, 9 का जो है क्यूब होता है। ठीक है, घन होता है, 9 का घन जो है यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की अगर कोशिश कीजिएगा तो आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ जाएंगे उसी प्रकार। तो ये जो है 121 11 का वर्ग होता है। 121 जो है 11 का वर्ग है। तो अब जो है हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, 11 का क्यूब करके लिखना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सभी लोगों को मैंने बताया है पहले भी कि आप लोगों को जो है हर एक जो है कम से कम 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के जो है वर्ग और घन दोनों याद रखना है। तो 1331 होता है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों का। लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों का कि जो है यहाँ पे इसको जो है शब्द को जो है यहाँ पे शब्द दिया गया है 4 ठो। इसको जो है क्रम के अनुसार यहाँ पे सजाइए। ठीक है, क्रम के अनुसार इसको जो है सजाना है। सबसे पहले जो है कौन सा आएगा क्रम के अनुसार, ABCD के क्रम के अनुसार इसमें कौन सा जो है वर्ड सबसे पहले आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो बेहतर तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, क्योंकि देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि एक एक पूछ रहा है। तो हर एक टॉपिक को जो है आप लोग को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ के जाना है। हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा यदि आप डेली क्लास में आते हैं तो। डेली क्लास से जुड़िए। आपको टाइमिंग भी मैंने बता दिया है कि शाम को 6 बजे, सुबह को 6 बजे, और जो है दोपहर में आपको मतलब कि 11 AM पे। ठीक है, तो ये जो है 3 क्लास आपको लिए बेहतर जो है साबित होने वाला है एग्जाम में। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें ए हो ओ हो गया, दोनों में बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पी बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे आर दिया है, इन तीनों में तो पी है, तो मतलब इन तीनों में जो है कॉमन वैल्यू हो गया, लेकिन यहाँ पे आर है। तो अब जो है हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे पी पहले होता है कि आर, ये आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से पहले कौन आता है। तो कहिएगा पी आता है, आर जो है बाद में आता है। मतलब जो है ये वाला जो है वैल्यू आप लोगों को सबसे अंत में आएगा। अब देखिए इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। अब देखिए इसमें पी के बाद क्या है, तो ई लिखा है। ठीक है, ई देख लीजिए, इसमें पी के बाद लिखा है टी, इसमें जो है लिखा है पी के बाद पी। अब इन तीनों अक्षरों में से कौन पहले आते हैं, तो कहिएगा ई जो है पहले आता है। मतलब जो है यहाँ पे चौथा नंबर जो है आपको पहले आना चाहिए। चौथा नंबर किसमें पहले दिया गया है वो जो है सही है। बाकी जो है यहाँ पे ये दोनों तो गलत है, इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है। आगे चेक कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे टी आता है कि पी आता है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा पी जो है आता है। पी कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए में। मतलब जो है चौथा के बाद क्या आना चाहिए, पहला नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है इसका उत्तर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो इजिली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आ जाइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि जो है अकरम, ठीक है, अकरम की बहन का पति जो है इब्राहिम का पिता है। ठीक है, अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है।
इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से जो है आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये मान लेते हैं कौन है, अकरम है, ठीक है। ये भाई साहब अकरम हो गए, इसकी एक बहन है, ठीक है। यहाँ पे बहन हो गई, यहाँ पे बहन है इसकी, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए। तो कह रहा है इसकी पति, तो इसका शादी हुआ होगा, ये कौन है, इब्राहिम है, ठीक है। ये इब्राहिम से शादी हो गया इसका, ये इसका पति हो गया, ठीक है। ये दोनों में शादी हो गया। कह रहा है इब्राहिम का पिता है, सॉरी ये इब्राहिम के पिता है। इब्राहिम मतलब यहाँ पे है, ठीक है। इब्राहिम जो है यहाँ पे, ये इसके पति है, ठीक है। पति हो गया यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग हस्बैंड कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए हस्बैंड, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसकी बहन के जो है यहाँ पे कौन है, तो कहिएगा हस्बैंड है, ठीक है। ये हस्बैंड है। और ये इनका एक लड़का है, कौन, इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम जो है इनका एक जो है लड़का है। अब जो है इब्राहिम हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है यहाँ पे लड़का है, इसको यहाँ पे रख दिए, लड़का है ये। कह रहा है कि इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है। ये अकरम है, इसका जो है ये इब्राहिम क्या लगेगा। तो देखिए, आप देखिए अपने बहन के जो है लड़का, इसका भी तो लड़का होगा। जब इसके जो है पिता ये हैं और इनकी दोनों का शादी हुआ है, तो मतलब इसकी माँ जो है ये हुई इसकी बहन, ठीक है। जो है अकरम का, ठीक है। तो अकरम की बहन है, और बहन के जो है यहाँ पे बेटे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मालूम होगा कि आप अपने बहन के जो है अब बेटे को क्या बोलते हैं, तो भांजा बोलते हैं, ठीक है। तो भांजा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ब्लड रिलेशन से जो है रिलेटेड है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कह रहा है कि दिए गए आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक जो है विकल्पों का पहचान कीजिए। जो दी गई आकृति को जो है यहाँ पे आकृति दिया गया है, इसमें से जो है एक खंड यहाँ पे आप लोगों को खाली छोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कौन सा जो है फिगर भराएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से सही वाले को जो है यहाँ पे आप लोगों को भरना है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है इस प्रकार का बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें एक लकीर खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक लकीर यहाँ पे गया, ये इस तरह से बनाया गया है। तो इसमें भी ये लकीर इधर जाएगा, ये भी लकीर इधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है आप लोगों को इस कोठे में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से कोठा है। और यहाँ पे जो है आपके 2 लकीर जा रहे हैं इस तरह से। अब देखिए इस तरह से, तो देखिए कहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भाई साहब गलती कर दिए हैं, और यहाँ पे गलती कर दिए। तो ये दोनों तो सटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसी में सटा हुआ है, तो कहिएगा नहीं। तो यहाँ पे भी नहीं सटेगा, तो ये वाला तो दोनों गलत हो गया। अब देखिए इसका मुंह इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो उल्टा हो गया। अब जो है बचा हुआ क्या है आपके ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो है यहाँ पे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि दी गई आकृति को जो है पूरा करने के लिए आवश्यक विकल्पों की जो है पहचान कीजिए। जो है इसको जो है आप लोगों को सही करने के लिए आवश्यक जो है चिन्ह की पहचान करनी है। जिस तरह से हम लोगों ने इसके पिछले वाले प्रश्न को बनाया था, सेम उसी टाइप के ये प्रश्न है। तो आप लोगों को जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे छाप देना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न को समझा है। जो समझा है वो तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने वाला है। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों को यहाँ पे देखिएगा, क्या बताइएगा। देखिए यहाँ से जो है आप लोगों को सबसे पहले क्या आएगा, एक लकीर इधर आएगा और एक लकीर इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी इस तरह से हुआ है, तो इसमें भी होगा। अब देखिएगा यहाँ से एक लकीर जो है यहाँ पे सीधा आने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे सभी में देखिएगा, अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे चरकोर एक भाग बन रहा है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे चरकोर बनने वाला है, ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पे बनने वाला है। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसके अंदर तो है ये नहीं है, और इसके अंदर लकीरें नहीं है ये बीच वाला, तो ये भी गलत हो गया। अब जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिएगा, ये जो है लकीर का जो है इस वाले भाग में सटना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे भी सटा हुआ है ये वाला भाग, तो ये जो है यहाँ पे सटा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन में अगर जो है कमियां ढूंढिएगा, गलती ढूंढिएगा, तो सही वाला ऑटोमेटिक जो है आपके सामने आ जाएगा, सही वाले जो है ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएंगे कि कौन से भाई साहब सही है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अब जो है जीके के जो है फटाफट यहाँ पे 30 प्रश्नों को, ठीक है। तो आप लोग जो है अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज जो है मेरे दोस्त, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक जो कर दीजिए, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे जो है आप लोगों के पहले जो है जीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जीके के फटाफट जो है हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहला प्रश्न कि विक्ट कलु, ठीक है, विट्टू कली का जो है लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय राज्य से संबंधित है। बिट्टू कली का जो है लोक नृत्य किस जो है राज्य भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, बताइएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोक नृत्य हरियाणा में जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो हरियाणा में जो है वहां के पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का दूसरे का जो है उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि हरियाणा में पुरुषों द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है ये क्या होता है, गुग्गा, ठीक है। गुग्गा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि जो है चांगुई नृत्य भारत के जो है किस राज्य से संबंधित है। चांगुई नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चांगुई, ठीक है, चांगुई जो है यहाँ पे आप लोगों को से पूछा गया है, तो कहिएगा ये जो है नागालैंड से जो है संबंधित है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिम बंगाल का जो है पारंपरिक नकाब जो है पोष नृत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब जो है पोष नृत्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों का जो है बहुत ही अच्छा उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या, तो गंभीरा, ठीक है, गंभीरा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय संगीतकार को जो है मलिका ए गजल कहा जाता था। यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को जो है मलिका ए गजल कहा जाता था, ये आप लोगों को बताना है। तो मलिका ए गजल जो है आप लोगों को बताना है बेगम जो है अख्तर को, ठीक है, बेगम अख्तर को जो है कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि जो है यहाँ पे पांचवा तो हम लोगों ने प्रश्न को कर लिया है, यहाँ पे छठे प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है रानी कर्ण, ठीक है, रानी कर्ण नायक जो है जिन्हें 2014 में पद्म श्री विभूषण से जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था, एक जो है नर्तकी थी, मतलब किस राज्य की जो है एक नर्तकी थी, यह आप लोगों से पूछा गया है। कौन, रानी कर्ण नायक, ठीक है। तो रानी कर्ण नायक का जब भी नाम आएगा तो आप लोगों को बताना है कथक, ठीक है, कथक की जो है एक नर्तकी थी। तो आप लोगों का जो है सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है बताना था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पद्म विभूषण जो है किशोरी, पद्म विभूषण किशोरी जो है अमोनकर, ठीक है, अमोनकर निम्नलिखित में से किस जो है घराने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे पद्म विभूषण किशोरी जो है अमोनकर, यहाँ पे आप लोगों को बताना है किस घराने से संबंधित है। तो कहिएगा कि जयपुर जो है अतरौली से अतरौली घराने से संबंधित है, जयपुर अतरौली। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गुरु जो है
गुरु जो है नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक है, ठीक है, के प्रतिपादक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये जो है आपके मणिपुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। नवा प्रश्न की भगोलिया, ठीक है, भगोलिया स्वांग निम्नलिखित में से किस जो है त्योहार से संबंधित है। भगोलिया जो है स्वांग निम्नलिखित में से किस जो है यहाँ पे जो है त्योहार से संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये होली से है, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार खालसा जो है पथ के जो है गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सलहेस, ठीक है, सलहेस त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो सलहेस जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये बिहार में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मक्कन त्योहार, ठीक है, मक्कन त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आना चाहिए कि ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। क्या पहला जो है पैरा ओलंपिक खेल जो है किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा 1960 में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2016 में कौन सा जो है राज्य भारत का पहला जो है पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, ठीक है। 2016 में जो है भारत का कौन सा राज्य था पहला जो जैविक खेती वाला पहला राज्य बना था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है सिक्किम था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने जो है अंक होते हैं। वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है 25 सेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हैं कि डब्ल्यूस, ठीक है, डब्ल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो है चौथाई कितनी होती है। डब्ल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो है चौड़ाई कितनी होती है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये होता है आपके 10.97 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है रुपया गोल्ड कप जुड़ा हुआ है, ठीक है। रुपया गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है जो है ब्रिज से, ठीक है। तो ब्रिज जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मालगुडी डेज के लेखक कौन है, ठीक है। मालगुडी डेज के जो है लेखक कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आर के नारायण। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है सल्ट्री डेज पुस्तक के जो है लेखक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है सल्ट्री डेज जो है पुस्तक के लेखक है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर सी शोभा डे, ठीक है। शोभा डे जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे कि मास्की जो है शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मास्की शिलालेख जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबका उत्तर आना चाहिए कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि मटन जो है चेरी महल मटन चेरी महल जो है यहाँ पे कहाँ पे स्थित है। तो मटन चेरी महल जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि ये जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। तो केरल जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पुरी के जो है जगन्नाथ मंदिर में किस जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को जो है चित्रित किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है जगन्नाथ मंदिर में जो है आप लोगों को बताना है, पुरी के जो है जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है उड़ीसी के लिए जो है चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पे किस राज्य कहाँ पे स्थित है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि ये जो है हम्पी में है। तो हम्पी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का आ चुका है, कह रहा है कि जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का जो है अधिकार योजना के पहले जो है चरण में कितने जिलों में जो है लागू किया गया था। ये जो है जिलों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है यहाँ पे। तो पहले चरण में जो है सभी का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके 200 जिलों में जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 25 नंबर, किस जो है मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है स्कीम शुरू की, ठीक है, किस मंत्रालय ने जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है स्कीम शुरू की थी। तो आप लोगों का सही उत्तर आना चाहिए कि वाणिज्य और जो है उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज के हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया है वो आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। लमसम जो है आपके 15 ठो जीके और जो है आपके 25 ठो हम लोगों ने रीजनिंग के प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें आप लोगों के सारे जो है सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए जो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।